अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम वारिस अली और आप देख रहे हैं ऑन इट। फ्रेंड्स, तकब्बुर इंसान के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। इतनी ख़राब चीज़ है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि तकब्बुर और बड़ाई मेरी चादर है। अगर कोई इसे मुझसे खींचने की कोशिश करता है तो मैं उसे ज़लील और रुस्वा करके छोड़ता हूँ। माजी में भी ऐसी शख्सियत के नाम गुजरे हैं जो तकब्बुर और बड़ाई से भरी हुई शख्सियतें थीं, जिनमें फ़िरौन, नमरूद, शद्दाद ने तो दुनिया में ही अल्लाह के मुकाबले में जन्नत तक बना डाली, और क़ारून जो कि अपने ख़जाने के साथ ही नीस्तो नाबूद हुआ। दोस्तों और मेरे अजीज़ों, ये जो मैंने नाम गिनवाए हैं, इनकी तरह सल्तनतें, ताकतें और बादशाहत शायद ही किसी को नसीब हुई हो, मगर इनकी दौलत, इनकी सल्तनत इनके कुछ भी काम ना आ सकी, और ये दुनिया के लिए एक नमूना, एक मिसाल बनकर रह गए। बहुत ही इबरतनाक मिसाल। ज़ेर नज़र वीडियो में भी हम आज माज़िया करीब की बहुत ही अमीर तरीन शख्सियत अदनान खशोगी के बारे में जानेंगे, और साथ ही ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि उसकी घमंड ने उसको किस अंजाम तक पहुँचा दिया। दोस्तों, अल्लाह आज भी वही है और हमेशा वही रहेगा। अल्लाह का कानून जो कल था वही आज है। अगर तब्दीली आती है तो हम इंसान की मिजाज और फितरत में आती है। शाहाना विलास, परफ्यूम्ड होरियां, मलबूसात की गेंदें, गैर मुल्की ताकतों के साथ शानदार डील, ओरिएंटल फुटेंटेट्स। अदनान खशोगी 80 की दहाई में 1001 नाइट का रीमेक मालूम होते थे। ये अफवाहें ईरान कंट्रा स्कैंडल के दरमियान फैली, और एक बार इस असला के सऊदी डीलर ने खुद को दुनिया का अमीर तरीन आदमी करार दिया था, और एक वक्त इस पर ऐसा भी आया कि इसे अपने सबसे पसंदीदा यॉट को ब्रुनाई के सुल्तान को बेचना पड़ा, और फिर स्विस जेल भी जाना पड़ा। इंसाफ के दरमियान रुकावट, मेल फ्रॉड स्कैंडल के जुर्म में इसे अमरीकी जेल तक जाना पड़ा। अदनान खशोगी, जिसका ताल्लुक सऊदी अरब से है, मक्का शहर में पैदा हुआ। 70s और 80s की दहाई में दुनिया में एक नुमाया शख्सियत बनकर उभरा। दुनिया का अमीर तरीन शख्सियत उस वक्त का ये कहलाने लगा। उसका शाहाना अंदाज और दूसरे ममालिक के पावरफुल लोगों के साथ उसके ताल्लुकात ने उसके रोब और दबदबे में मजीद इजाफा कर दिया था, और लोगों ने ये मान लिया था कि दुनिया का अमीर तरीन और पावरफुल इंसान है। दौलत की ताकत बड़ी लाजवाब होती है जनाब। अगर आपके पास भी इतनी दौलत है तो आप जो चाहें, जिसके साथ चाहें, कर सकते हैं। अदनान खशोगी कीनिया के एक फार्म हाउस में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे कि उनकी छोटी बेटी ने आइसक्रीम और चॉकलेट की फरमाइश कर दी। बस फिर क्या होना था, उनका जेट तैयारा 747 उड़ान भरता है, फ्रांस जाता है, वहाँ से आइसक्रीम लेता है, और फिर जेनेवा से चॉकलेट पिक करता हुआ सेम उसी डे वापस आ जाता है। उस एक दिन का खर्चा $1 मिलियन बताया जाता है। पैसा बोलता है जनाब। यहाँ तक कि अगर आप लोगों में यह गलत फहमी पैदा कर दें कि आपके पास बहुत पैसा है, तो फिर क्या, आप जिसे चाहें उसे भून सकते हैं, जैसे कि अदनान खशोगी ने बार बार किया। वो बॉलीवुड के सबसे बेशरम एजेंट से भी ज्यादा नमूदो नुमाइश को पसंद करता था। उसने उस वक्त के बड़े नामों में से खुद को एक नाम बना लिया था। उसके दर्जनों यॉर्ड्स, उसके आलीशान महलात, उसके पर्सनल प्राइवेट जेट्स, और उसकी बीवियाँ, और उसके उस वक्त से सबसे महंगे तरीन तलाक। जी हाँ फ्रेंड्स, $875 मिलियन उसने अपनी अमरीकी बीवी को तलाक के वक्त सेटलमेंट के नाम पर उसके मुंह पे दे मारा। उसकी अय्याशी से भरी पार्टियां, हॉलीवुड के सितारों से भरी महफिलें, मुल्की और गैर मुल्की बादशाहों के साथ उसका उठना बैठना, उसका शानदार लाइफ स्टाइल उसे सऊदी अरब के शाही खानदान के लोगों से भी ज्यादा नुमाया करता था। इसने अपनी 50वीं सालगिरह स्पेन के साहिल के किनारे मनाई, जो कि उस वक्त की दुनिया की महंगी तरीन पार्टियों में से एक थी। दुनिया की 400 से ज्यादा जानी मानी शख्सियात वहाँ पर इन्वाइटेड थीं, और 5 दिन तक उनकी ये पार्टी और ये अय्याशियाँ चलती रहीं। उस वक्त के अमरीकी सफीर रिचर्ड निक्सन की बेटी की एक मुस्कुराहट पर उसने 60,000 पाउंड का सोने का एक हार दान कर दिया। यह असले का बहुत बड़ा डीलर था, और 2 मुल्कों के दरमियान ये डील कराया करता था। 80 की ही दहाई में इसने बरतानिया और सऊदी अरब के दरमियान $20 अरब का मुआहदा भी साइन करवाया था। शराब और शबाब इसकी कमजोरियाँ थीं। 4 जायज़ और 8 नाजायज़ बीवियाँ इसकी अक़द में थीं। अब मुबैना तौर पर बहुत ज़्यादा दौलत रखने वाले शख्स का मयार टूट गया था। इसके यॉट्स चले गए थे। इसके पास उस वक्त का महंगा तरीन यॉट मौजूद था कि जिस पर 4 हेलीपैड मौजूद थे, और दर्जनों मुलाजमीन हम वक्त मौजूद रहते थे। इसके यॉट्स के, इसके प्राइवेट जेट्स के, और इसके दर्जनों आलीशान महलात, जो कि अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड समेत दुनिया के 12 मुख्तलिफ ममालिक में इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, सब की सब चली गई। इसकी शोहरत पहले बदनामी में और फिर बाद में गुमनामी के अंधेरे में डूब गई। यहाँ तक कि इसके जवाल का इब्तदाई ज़माना और उसके 6 माह इसने स्विट्ज़रलैंड के जेल में बहुत ही कसम पुरसी की हालत में भी गुजारे।
स्विट्जरलैंड के शहर बर्न के एक जेल में 8x8 के बैरक में उसने 6 माह गुजारे मनशियात के कैदियों के साथ। हाँ, ये बात भी सच है कि श्वाइज़र्स हाफ होटल के उसे वहाँ खाने मिला करते थे, मगर इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं है कि वो उस बैरक की सफाई करता था और वहाँ के टॉयलेट तक की उसने सफाई की। उसने जेल से निकलने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। फिर 19 जुलाई को उसे स्विस गवर्नमेंट ने स्विस एयरलाइन के जरिए न्यूयॉर्क भेज दिया, जहाँ पर जज जॉन एफ कैनन ने उसे जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। इन 3 सालों में पहली रात जो कि अमेरिका के ओलंपिक टावर में नहीं बल्कि मेट्रोपॉलिटन के इस्लाही मरकज़ में उसने गुजारे, और वहाँ पर उसकी तौहीन देखने के लिए उसके दोस्तों या अजीज़ों में से कोई एक शख्स भी नहीं था। यतीमों पर शफकत का हाथ रखना, बेवाओं का ख्याल करना, सैलाब या इस तरह की दूसरी कुदरती आफत ज़दा लोगों की मदद करना, इन सब चीज़ों से अदनान खशोगी को सख्त एलर्जी थी। उसका एक जुमला बहुत ही मशहूर था जो अक्सर वो कहा करता था कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की जिम्मेदारी मुझे नहीं सौंपी जो मैं उनका ख्याल करता फिरूं। 80 की दहाई में वो $40 अरब से ज़ायद के असासों का मालिक था। और फिर कहते हैं ना कि अल्लाह एक वक्त तक मोहलत देता है, उसके बाद रस्सी खींचना शुरू कर देता है। उसके अरबों डॉलर के हीरे समंदर में डूब गए। उसे कारोबार में नुकसान पे नुकसान होना शुरू हो गया। हर जगह उसे खसारे का सामना करना पड़ा और वो आहिस्ता आहिस्ता कर्जों के नीचे दबना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उनके तमाम तर असासे फरोख्त होने लगे और उनके जवाल का वक्त शुरू हो गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि तवील अरसे के लिए गुमनामी के पाताल में गुम हो चुके थे। किसी को नहीं पता था कि अदनान खशोगी कहाँ गए, किस हाल में है, कहाँ है। फिर एक दिन लंदन में वो एक सऊदी ताजिर को मिलते हैं। उनकी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। सऊदी ताजिर से उन्होंने कहा कि वतन वापस जाना चाहता हूँ मगर टिकट तक के पैसे नहीं हैं मेरे पास। सऊदी ताजिर ने इकोनॉमिक क्लास का टिकट खरीदा और अदनान को देते हुए कहा कि ए अदनान, अल्लाह ताला ने गरीबों फ़कीरों पर खर्च करने और सदका करने का हुक्म दिया है। ये टिकट भी तुम सदका समझकर रख लो। अपने वक्त का खरबपति इंसान इकोनॉमिक क्लास का टिकट लेकर आम लोगों के साथ सरकारी जहाज में बैठकर जद्दा पहुंचता है। जमाल खशोगी एक बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट थे जिनका कत्ल तुर्की में हुआ था और जिनके बारे में FIA ने एक हतमी रिपोर्ट दी थी कि इस वक्त के सऊदी अरब के वली अहद शेख मोहम्मद बिन सलमान उसके जिम्मेदार हैं जमाल खशोगी के कत्ल के। जमाल खशोगी की ये चचा थे अदनान खशोगी। 2017 में इनका इंतकाल हुआ सऊदी अरब में। आपको अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमत, जितनी भी दौलतें अदा की हैं वो सब उसकी अमानत है। दौलत और ताकत को कभी भी बगावत के लिए इस्तेमाल ना करें, वरना अल्लाह ताला की बहुत सख्त पकड़ आएगी और जवाल आपका मुक़द्दर बन जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा नेमत के जवाल से अल्लाह ताला की पनाह मांगी और फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिका, अल्लाह हमें भी तकब्बुर और गुमराही से महफूज रखे, आमीन। तो फ्रेंड, ये थी अदनान खशोगी की शायानिशान ज़िंदगी और उसके आखिरी वक्त तक का सफ़र। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह हमें भी तकब्बुर और बुराई वाली ज़िंदगी से महफूज रखे और ऐसी दौलत से भी महफूज रखे जो कि गुमराही और बगावत का बायस बने। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।